दोस्तों, अपराध और अपराधी कई तरह के होते हैं। कुछ को शायद आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप कभी नहीं पहचान सकते। लेकिन एक बात यह भी है कि एक अपराधी कभी अपने अपराध को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो उसने किया था वो सही है। लेकिन इन सभी के बीच में एक ऐसा भी अपराधी था जिसे लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपराध नहीं है। जी हाँ, आज हम उसी अपराधी चार्ल्स सोब्राज की बात करने जा रहे हैं, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानती है। 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह में जन्मे चार्ल्स सोब्राज की मां वियतनाम में एक दुकान चलाती थी और उनका नाम ट्रांग लोआंग फुन था। और चार्ल्स सोब्राज के पिताजी का नाम सोब्राज हालचंद था। वो एक भारतीय व्यापारी थे जो कि बिजनेस के सिलसिले में उस वक्त वियतनाम गए हुए थे और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों लिव इन में रहने लगे और उन्हीं की संतान हुई चार्ल्स सोब्राज। हालांकि चार्ल्स के माता पिता ने कभी शादी नहीं की और कुछ समय बाद चार्ल्स के पिता ने उन दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद चार्ल्स अपनी मां के साथ रहने लगे। और कुछ सालों के बाद चार्ल्स की मां का अफेयर एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ और वे उनसे शादी कर लेते और फिर पूरा परिवार फ्रांस में रहने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद चार्ल्स को लगता है कि उसकी फैमिली में उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है और इसी खुन्नस में वे अपना घर छोड़ देते हैं। और परिवार से दूर होते ही चार्ल्स की जुर्म की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अब उसने छोटे मोटे क्राइम जैसे कार और बाइक चुराना शुरू कर दिया था। और पहली बार जब साल 1963 में उसको जेल हुई तब वह सिर्फ 19 साल का था और उस पर चोरी का इल्जाम था और उसे पेरिस की एक जेल में बंद करके रखा गया था और फिर कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन उसने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप किया था कि वह आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और उसी जेल में उसने एक वॉलंटियर फेलिक्स को अपना दोस्त बनाया। फेलिक्स एक बहुत अमीर आदमी था और चार्ल्स जेल के बाहर आने के बाद पेरिस की हाई सोसाइटी पार्टीज में जाने लगा और वहां के क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा और चार्ल्स उन सभी को ड्रग्स सप्लाई करता था। और चार्ल्स एक ऐसा व्यक्ति था जो सभी से आसानी से मेल जोल बना लेता था। उसका फिजिकल अपीयरेंस हो या बोलने का स्टाइल हो, वह हर चीज में उस्ताद था और उसके पास एक तगड़ा हथियार था, लैंग्वेज, भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच, वियतनामी, हिंदी, थाई। वह शब्दों का इतना अच्छे से इस्तेमाल करता था कि हर कोई उसे देखता रह जाता था और इसका इस्तेमाल वह जेल में खूब करता था। और अब बात आती है कि उसे बिकनी किलर नाम कैसे दिया गया। 1970 के दशक में उसने विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू किया, उनका फ्रेंड बनकर उनको ड्रग्स देता था और उसके बाद उनका मर्डर कर देता था। साल 1975 में चार्ल्स द्वारा पहला मर्डर रिकॉर्ड हुआ जो कि एक लड़की का था। पटाया के बीच पर लड़की मरी हुई पाई गई जिसने बिकनी पहनी हुई थी और उस पर फूल बना हुआ था और पोस्टमार्टम में आया कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। 16 दिसंबर 1975 को पटाया के एक रिजॉर्ट में 2 लड़कियों की लाशें और मिली जिन्होंने बिकनी पहनी थी और उन पर भी फूल बना हुआ था। और अब वहां का पुलिस प्रशासन समझ चुका था कि यह कोई सीरियल किलर ही है जो लड़कियों को ड्रग्स देता है फिर उनका मर्डर कर देता है और इसीलिए थाईलैंड पुलिस ने उसे नाम दिया द बिकनी किलर। 1972 और 76 के बीच उसने कुल 24 लोगों की हत्या की थी और इसके बाद चार्ल्स थाईलैंड से भागकर नेपाल आ गया और नेपाल आते ही उसने तीसरे दिन 2 महिलाओं की हत्या कर दी जिनमें से एक कनाडा की और दूसरी अमेरिका की थी। और जब वहां की पुलिस ने कार्रवाई की तब चार्ल्स फ्रांस गए और फ्रांस से इंडिया लौटे और यहाँ वह दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट का गाइड बन गया और उन्हें भी धोखे से ड्रग्स दे दिया। लेकिन कुछ लड़कों के होश में होने से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने उसको तिहाड़ भेज दिया और यहाँ उस पर ट्रायल चला और एक इजरायली टूरिस्ट के मर्डर में उसे 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स सोब्राज को भारत सरकार ने रिहा कर दिया और उसे फिर से फ्रांस भेज दिया गया और फ्रांस में उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी के जैसे हुआ और अब उसने इंटरव्यू देने और अपने ऊपर बुक लिखने वालों से मोटी रकम लेने लगा और तो और पत्रकार देते भी थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक प्रोड्यूसर से अपनी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने के लिए $15 मिलियन की मांग रखी, यानी कि 110 करोड़ रुपए। 17 सितंबर 2003 को चार्ल्स एक जर्नलिस्ट को काठमांडू में दिखता है और वह जर्नलिस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स को जो लोकप्रियता मिली वो अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। जब वह बाहर रहता तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती और जब वह जेल के अंदर तब पुलिस वालों की नींद हराम होती। जरा सोचिए, कोई शख्स 1 साल में लाखों डॉलर कमा ले लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी एक संतोष के साथ जेल में बीत रही है कि वो एक दिन छूटेगा और पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगा, तो वह किस टाइप का इंसान है। और अब 21 साल बाद जेल में बंद चार्ल्स की रिहाई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है।
चार्ल्स सोबराज पर कुछ वेब सीरीज भी बन चुकी है जो कि काफी चर्चा में रही है, जिनमें से पिकनिक किलर और द सरपेंट काफी चर्चित वेब सीरीज है। और रणदीप हुड्डा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का डायलॉग, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, शोभराज की जिंदगी से लिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। जय